घमंड था किस पे? अपने आप पे। क्या था? घमंड था, अपने आप पे था, घमंड था। वो क्या हुआ जब रेसिंग हुई दोनों में तो जीता कौन? जीत कौन गया? कछुआ जीत गया। किसके कारण? क्योंकि खरगोश ने आलस किए। कौन किया? आलस किया। दोनों दोस्त आपस में फिर मिले। ठीक है, कहानी आगे सुन लेना। दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं तो कौन? खरगोश बोलता है कि मेरे दोस्त, जीतता कौन है? कछुआ। हारता कौन है? जो हारता है उसके चेहरे पर क्या होती है? उदासी। और जो जीतता है उसके चेहरे पर खुशी होती है। दोनों दोस्त आपस में एक हो गए। पर कृपया बातों को समझना, ठीक है? 20 मिनट का टाइम मिला है, ठीक है? इसलिए मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूँ। कौन खुश हुआ? कौन खुश हुआ? कौन खुश हुआ? कछुआ खुश हो गया। और उसने, दोनों दोस्त मिले तो खरगोश बोला कि ये जंग हम मानेंगे, ये जंग का मतलब कुछ नहीं होता, ये हम नहीं मानेंगे, जीत ऐसे नहीं होगी। खरगोश ने बोला क्या करोगे? कछुए ने बोला क्या करोगे? उसने कहा मेरे भाई रेस फिर से दोबारा होगी। क्या होगी? क्या होगी? दोबारा रेस हुई। कौन गलती किया था? खरगोश ने ना। जब दोबारा रेस हुई तो दोबारा जीता कौन? कौन जीता? खरगोश ने एक बार गलती किया था, दोबारा कोई गलती करेगा? सीख मिलती है गलतियों से। गलती करते जाओ, सीख मिलेगी या नहीं भाई? दोबारा कौन जीत गया? खरगोश। दोनों आपस में एक हो गए। फिर बोला कि एक काम करो दोस्त, बराबर हो गई। और कछुआ हार गया, बोला कि ना, ऐसे बराबर नहीं होने देंगे, जंग फिर से होगी। अब कछुआ मोटिवेट हो गया और उन्होंने क्या किया? रास्ते बदल दिया। किसने? खरगोश के बिना बताए रास्ते कौन बदल दिया? कछुए ने। बोला दोस्त अगर जंग होगी दौड़ साथ में होगी लेकिन रास्ते अलग होंगे। अब खरगोश को खुश था, उसको उतनी दिमाग नहीं लगा। कारण क्या हुआ? जब दोनों में दौड़ तेजी से हुई, बीच में नदी पड़ गया। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? दोनों आपस में आ गए। या खरगोश जीतेगा? कछुआ जीतेगा ना। दोनों आपस में आए, दोनों में दोस्ती हुई। फिर बोला कौन? खरगोश बोला मैं ना मानूंगा इस कहानी को, मैं नहीं मानूंगा, इस जीत को भी मैं नहीं मानूंगा। क्या करना होगा? उन्होंने एक पॉइंट की कहा। किसने कहा? खरगोश ने। क्या मेरे दोस्त, रास्ते वही होंगे। जब दौड़ होगी जमीन पर, जब हम दौड़ेंगे तुम हमारे ऊपर बैठना, और जब नदी में तुम दौड़ोगे तुम हमारे ऊपर बैठना। अब दोनों की दोस्ती, अगर दोनों बराबर जीतोगे तो दोस्ती बनी रहेगी या टूटेगी? बनी रहेगी या टूटेगी? बनी रहेगी ना। तो जिंदगी में मेरा कहने का मतलब यही है, जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त बनाओ ना जो तुम्हारे दुख और सुख में क्या हो? साथी हो। आप समझिएगा कृपया पॉइंट। आप जिस ज्ञान को लेने के लिए 24 घंटे, 12 घंटे, 22 घंटे जिस ज्ञान को ले रहे हो, एक पॉइंट, एक बंदे का साथ ऐसा मिल जाएगा ना जो तो गुरु से कई गुना ज्यादा एक ही शब्द में जीवन को बदल देता है। पता है गुरु कितना भी पढ़ाता रहे, वो बंदा एक ही थॉट में तुम्हारे विचार और तुम्हारे ज्ञान को बदल देगा वो बंदा। ठीक है? क्यों? क्योंकि आज तुम दूसरों के सहारे पर ज्ञान ले रहे हो, लेकिन जिस दिन अपने बड़े सपने अपने दोस्त को बताओगे, तुम्हारा दोस्त बोलेगा तुम्हारे बस की बात नहीं है, उस दिन गुरु से तुम्हारा थॉट नहीं होगा। उस दिन तुम्हारा सपना स्वयं से लड़ाई हो जाएगी, और जब स्वयं से लड़ाई होती है ना तो जीत ऑटोमेटिक समझ होता है। ठीक है? तो सफलता दूर नहीं होती। क्यों? अब तक दूसरे के भरोसे बैठा था। कुछ दोस्त आपके होते हैं जो सपने बड़े हैं, अपने दोस्त को बताइएगा कि क्या करना है, बताना है। क्या करना है? सपने हर वक्त छोटे नहीं बड़े देखो। क्या? बड़े देखो कि हम इस देश को बदल सकते हैं, हर चीजें कर सकते हैं। बच्चियां एक बात जीवन में समझना, आप यहाँ स्कूलों में पढ़ रहे हो, देखिएगा जब हमारे देश में आज़ादी के बाद कुछ चीज़ों को देखिएगा, 25,000 लोगों को जलियांवाले हत्याकांड में मार दिया गया। आज का भी रिकॉर्ड है। आप टीवी चैनलों पे देखोगे। मनोरंजन मत करो, देखो मनोरंजन मत करो, आप उस कष्ट को देखो। हमारे पूर्वजों को जलियांवाले हत्याकांड में बेवजह मार दिया गया, पूरा कुआं भर गया था, लेकिन उसके खिलाफ आज कोई नहीं आवाज उठाएगा। मेरे भाई, अगर दिल में जंग है ना, औलाद रखो। आज नहीं दुनिया को कभी वो बदला लेकर दिखाएंगे। बदला मत बोलो, ठीक है? हमें इतना सताया गया बच्चियां, ठीक है? ये चीजें सोचो। आप जिंदगी में वो सपने लेकर रखो कि हमारे भाई, हमारे पूर्वज बेवजह सिर्फ ये मांग रहे थे कि हमें न्याय दो, हमें न्याय चाहिए। न्याय मांगने के लिए हमें मार दिया गया ना, तो हम आने वाले समय में भविष्य का पूरी दुनिया को ताकत दिखाएंगे ना कि हमें मारना, हमें सताना क्या चीज होता है। ठीक है? ये चीजें ताकत रखो, ठीक है? समझ में आ रही है? वो चीजें ऊर्जा रखो। देखिए, आप कभी कभी पढ़ाई करते हो, देखिए आप कभी डिग्रियां बटोरते हो। डिग्रियां देखिएगा, कीमत इसकी क्या है। डिग्रियां देखिए, जीवन में लिखते रहते हो, गाइडलाइंस करते हो, डिग्रियां बटोरते हो। छोटू कृपया करके, ठीक है? आप समझना, अपना जीवन हर वक्त अपने दिल में एक चीज रहो कि हमारा जीवन किसके लिए और किसके लिए त्यागना है। ठीक है? अपने लिए नहीं, हर वक्त दूसरों के लिए सोचो, समाज बदलेगा। ठीक है? ये देखिए पूरा ज्ञान हम ले रहे हैं, बच्ची कृपया समझना, ठीक है?
और ज्ञान लेते लेते एक समय की अवस्था आ जाती है मृत्यु की अवस्था, ठीक है, ये सत्य है, ठीक है। और मृत्यु की अवस्था में आप इतना बड़ा का डिग्री बटोर लेना, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगा देना, बिल्डिंग लगा देना, सब कुछ कर देना। हम वादा करते हैं, हम आपसे पूछेंगे डॉक्टर साहब फला नाम का पेशेंट परेशान है, सुई कैसे लगा? अरे डॉक्टर साहब बताओ, अरे इंजीनियर साहब, अरे नक्शा कैसे बनेगा? ज्ञान कहाँ रहेगी, कहाँ? जिंदगी में जब माँ की कोख से पैदा होते तो दुनिया में सभी चीजें कहाँ सिखाई जाती है, यहाँ पर। और मृत्यु के पल वो चीजें यहीं छोड़कर जाओगे ये चीजें कि दुनिया में किसके लिए आप जिए, यही लोग तुम्हें याद करेंगे, कोई चीज लेकर नहीं जा पाए। जीरो से शुरू हो और जीरो पे खत्म हो जाओगे, ये बात समझना चीजें। उसके बाद ना काम करेगा। जब हमारा शरीर साथ छोड़ देता ना तो कोई चीजें काम नहीं करती, बच्चियां समझ लेना। ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा उस पर। ज्ञान काम करेगा, ज्ञान काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चियां, आप अपनी जिंदगी में भारत को आने वाले समय में एक ऐसा नेता बनो कि आने वाले समय में आप एक ऐसा भविष्य बनो, ऐसा मतलब कुछ भी बनो जो जिंदगी में सपने हैं वो देश को देने की कोई कृपया करो और देश को आगे बढ़ाओ। जीवन में 5 बातें याद रखना जिंदगी में, आप दूसरों को कभी भी मत देखना, कोई भी बच्ची, ठीक है। देखिएगा मोदी जी में और आप में, हम में कोई फर्क नहीं है। फर्क है, फर्क है। तुम्हारे दिमागों में एक सबसे बड़ा थॉट लगा है, जानते हो कौन सबसे बड़ा थॉट है? सबसे बड़ी बीमारियां तुम्हारे दिलों में लगी है, दिमागों में लगी है। क्यों, क्या लगी है? जब आप अपने सपनों को फोकस करने जाते हो और ऊर्जा देने जाते हो तो तुम डर जाते हो। किस बात के लिए? हमारे रिश्तेदार पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। उनका चक्कर छोड़ो, उनका चक्कर छोड़ो। जब सफल हो जाओगे ना वही लोग आकर कहेंगे अरे तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ा नाम कर दिया। जो लोग पीठ पीछे बुराई करेंगे ना, कल तुम्हारे सामने आकर ना वही लोग कहेंगे वाह तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है। करेंगे ना, करेंगे ना? समझ में आ रही है? हर दुखों में आंस बहाना, हर कष्ट को उठाना। गरीब है तो कोई बात नहीं, पर अपने दिल में अहंकार भरकर दिखाना। हम टूटेंगे नहीं, हौसले मुकाम बनाएंगे। आग दिल पे है फिर भी आवाज लगाएंगे। अभी छोटे हैं, नादान है, कोई बात नहीं, बड़े होकर दिखाएंगे। हमारा देश आने वाले समय में विश्व के प्रथम फर्स्ट पे होगा। हम आने वाले समय में अगर कोई सो रहा है तो कोई बात नहीं, हम सपने स्वयं से लेते हैं, हम खुद लड़कर दिखाएंगे और दुनिया को वो बात बताएंगे। समाज हमारा कितना अच्छा है हम दुनिया वालों को दिखाएंगे। हम इतने गिरे हुए इंसान नहीं है, कोई फर्क नहीं। आने वाले समय में ना हम अपने जीवन और अपनी सफलता को पूर्ण ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन गैरों की सफलता में उसका हाथ बंटवाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही छोटू?